हाय गाइस। आज हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का एक टॉपिक देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके सारे मैक्सिमम सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको एक बार डिटेल डिस्कशन देखेंगे इसके ऊपर कि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होती क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे और क्या यूज है इसका, कैसे हमें कैलकुलेट करना है, कहाँ इसका यूज है, वो सब चीजें देखते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली आते हैं टॉपिक पर। ठीक है, तो टॉपिक है मेरा काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, ठीक है। तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का मेरा सबसे पहले बेसिकली स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस कितने होते हैं स्ट्रक्चर में, जो हम इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स की मदद से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी भी वही है आपकी कि आपके स्ट्रक्चर में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर है? मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम लोगों के पास सिंपल एक मैं स्ट्रक्चर देखूं, जैसे मेरे पास सिंपल एक फिक्स सपोर्ट बीम है। क्लियर है? फिक्स सपोर्ट बीम है, तो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास आता है कि इसका जो डिफ्लेक्शन डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है? अगर मैं लोड ऐसा लगाता हूं, वर्टिकल लोड अगर मेरा लग रहा है, तो उसका डिफ्लेक्शन डायग्राम मेरा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ध्यान देने की बात यह है सबसे पहले कि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालते समय मेरे को जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बेसिकली हम लोग इसको पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट। इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एट नोड्स। क्लियर है? अब इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट एंड नोड्स का मतलब क्या है? बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट एंड नोड्स का मतलब है कि मेरे जो नोड पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट इधर पे और एक पॉइंट इधर पे, इस पर मेरे इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कितने हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक डिस्प्लेसमेंट मेरे को मिलेगा y डायरेक्शन में, ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट मेरे को मिलेगा x डायरेक्शन में, और एक डिस्प्लेसमेंट मेरे को मिलेगा z एक्सिस में, जो रोटेशन होगा अबाउट z एक्सिस। ठीक है, तो ये चीज है आपकी थीटा, जो थीटा z होगा z एक्सिस के अबाउट, और एक होगा आपका x एक्सिस और एक y एक्सिस। ठीक है, तो यही चीज है जो मेरी थ्री इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट हैं, थ्री डिफरेंट डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। सेम ही चीज मेरे को यहां पर भी मिलेगी, कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, बट पॉइंट देने की बात यहां पर ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे वो मेरे को हर पॉइंट पर इंडिपेंडेंट इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट मिल सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट मिल सकते हैं। यहां पर भी मेरे को रोटेशन वर्टिकल डिफ्लेक्शन मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल मिलेगा और एक रोटेशन मिलेगा इस पॉइंट पर भी। तो इस बीम में इनफाइनाइट इनफाइनाइट इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट है, इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अब हम जो कंसीडर करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वो हम सिर्फ जॉइंट पॉइंट्स पर ही करेंगे। ये हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं, नोड पॉइंट्स, इन पर ही हम कंसीडर करेंगे डिस्प्लेसमेंट। कंसीडर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जो भी आपको अगर आपको ये डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करने हैं, तो ये हमको हमेशा कैलकुलेट करें नोड पॉइंट्स और जो उनकी यहाँ पे सपोर्ट कंडीशंस। क्लियर है पॉइंट? अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं इनफाइनाइट ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, या इसको अच्छा इसको इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, ये टर्म भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली पर्पस हमारा नोड पॉइंट्स पर इसको कैलकुलेट करने का पर्पस यही है कि अगर मेरे को ये डिस्प्लेसमेंट पता हो गए इस पॉइंट पर अगर डिस्प्लेसमेंट मेरे को पता हो गए, तो मैं क्या करूंगा कि उसकी मदद से मैं रिएक्शन फोर्सेस कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, अगर मेरे को रिएक्शन फोर्स मेरे को कैलकुलेट मिल गए, तो रिएक्शन फोर्स बनाने कैलकुलेट करने के बाद मैं इसका एमओरिया डायग्राम बना सकता हूं। अगर मेरे को मोमेंट डायग्राम मिल गया, तो उसके बाद मैं किसी भी पॉइंट पर इसका डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, ये भी चीज हम पढ़ चुके हैं मोमेंट एरिया मेथड। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसलिए मैं नोड पॉइंट पर ही मैं इसके डिफ्लेक्शंस को फाइंड, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड कर लूंगा। ठीक है, कहने का मेरा मतलब है कि अगर ये बीम हम अगर मेरे को ये मेरे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड नहीं, एक कंटीन्यूअस बीम है। ओके, तो लेट अस सपोज इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो यहां पर मैं देखूं तो यहां पर मेरे को थीटा ए मिलेगा, यहां पर भी मेरे को कुछ थीटा बी मिलेगा, ठीक है, यहां पर मेरे को थीटा सी मिलेगा। क्लियर है? तो मेरे को काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालते समय मेरे को यही पॉइंट कंसीडर करने हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, क्योंकि अगर मेरे को थीटा ए, थीटा बी और थीटा सी मिल गए, तो मैं मोमेंट निकाल सकता हूं, रिएक्शन कैलकुलेट कर सकता हूं। उसकी मदद से मैं किसी भी पॉइंट पर आपके डिफ्लेक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूं, डिफ्लेक्शन, रोटेशन, एनीवेयर एट एनी पॉइंट इन द बीम। ओके, क्लियर है पॉइंट? तो अगर मेरे को जो कैलकुलेट करना है, तो वो मेरे को सपोर्ट्स पर ही मेरे को डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे को चाहिए। तो यही पॉइंट, यही एक रीजन है
कि हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हम खाली सपोर्ट्स पर ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को बहुत क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद हम लोग आते हैं कि भाई काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होती क्या है। ठीक है, काइनेमेटिक से बेसिकली आप समझ गए, मुझे इट्स रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे तीन डिस्प्लेसमेंट होंगे। एक होगा हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, एक होगा आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एक होगा आपका मूवमेंट जो जो कि आपका रोटेशन होगा। ठीक है, वर्टिकल। क्लियर है? ये भी क्लियर हो गया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई काइनेमेटिकली अगर हम बोले कि काइनेमेटिक्स में काइनेमेटिकली इंडिटरमिनेट होता क्या है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले फिक्स बीम देखी हमारी। फिक्स बीम में अगर मैं देखूं एंड पर मेरे को जो मिलता है, एंड पर इस एंड पर मेरे को क्या मिलेगा, थीटा मेरा जीरो होगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी मेरा जीरो, इसको कैसे डिनोट करें, डिफ्लेक्शन वर्टिकल ये भी जीरो होगा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये भी मेरा जीरो होगा। क्लियर है? सेम कंडीशन मेरी इस पॉइंट पर भी सेम पॉइंट पर होगी। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो मेरी बीम है वो काइनेमेटिकली डिटरमिनेट है। ओके, काइनेमेटिकली डिटरमिनेट का कहने का मतलब है कि मेरे को इस पॉइंट से मेरे को स्लोप भी पता है, वर्टिकल रिएक्शन को स्लोप भी पता है, डिफ्लेक्शन भी पता है, क्योंकि ये सब जीरो है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिकली डिटरमिनेट। ठीक है, अब अगर मेरे को इसमें रिएक्शन फाइंड करनी है, रिएक्शंस मेरे को फाइंड करनी है, तो मैं स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन को यूज करके मैं यहां पर इसके मोमेंट्स को भी मैं फाइंड कर सकता हूं। क्लियर है पॉइंट ये आपको? इसलिए इस बीम को हम बोलते हैं काइनेमेटिकली डिटरमिनेट बीम। सिमिलरली अगर हम इस बीम पर आते हैं तो यहां पर मेरे को जो अननोन मिलेंगे वो मिलेंगे मेरे को थीटा ए। यहां पर मेरे को डिफ्लेक्शन जीरो मिलेगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन जीरो, हॉरिजॉन्टल भी जीरो। ओके, सेम यहां पर वर्टिकल जीरो, हॉरिजॉन्टल भी जीरो, वर्टिकल जीरो एंड हॉरिजॉन्टल जीरो। क्लियर है? तो ये बीम जो काइनेमेटिक, इसमें मेरे को तीन डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे, थीटा ए, थीटा बी एंड थीटा सी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी काइनेमेटिकली इंडिटरमिनेट, काइनेमेटिकली इंडिटरमिनेट ऑफ 3 डिग्री। ओके, 3 डिग्री कहने का मतलब है कि इसमें 3 डिस्प्लेसमेंट है जो आप इसमें फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं देखूं इस बीम को, ठीक है, यहां पर इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहां पर तो जीरो रहेगा सब कुछ, और इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, थीटा ए मिलेगा, थीटा ए या थीटा बी मिलेगा। ओके, तो ये हो जाएगी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ 1, इसकी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी हो जाएगी 1। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप देखेंगे तो जो भी आपके रिस्ट्रेंट सपोर्ट से जो मिल रहा है, उसके अलावा जो भी आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी वही आपकी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होगी। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने क्यों कैलकुलेट किया, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी मेरी होती क्या है, सब कुछ इस पॉइंट में क्लियर होगा। क्लियर है? तो ये डिस्कस करने के बाद हम लोग आते हैं, इसमें भी सेम चीज है, पिन जॉइंट स्ट्रक्चर्स और रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर्स, बीम, रिजिड बीम्स, उस पर डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फिर प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कैसे उसको अप्रोच करें। जस्ट एक सिंपल एक बेसिक आइडिया लेते हैं। ठीक है, तो पिन जॉइंट स्ट्रक्चर है आपका, क्लियर है? ठीक है, तो पिन जॉइंट स्ट्रक्चर है अगर आपका, तो पिन जॉइंट स्ट्रक्चर में अगर मैं देखूं आपके, तो सबसे पहले मेरे को कैलकुलेट, सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि भाई मेरे रिएक्शंस कहां कहां पर है। क्लियर है? मेरे को एक रिएक्शन यहां पर मिल रहा है, एक रिएक्शन मेरे को यहां मिल रहा है, एक रिएक्शन सिमिलरली मेरे को इधर मिल रहा है, इसमें कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? तो पिन जॉइंट स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पिन जॉइंट जो होगा वो कभी इसमें कभी रोटेशन नहीं आएगी यहां पर। क्लियर है? इसमें हमेशा या तो एक्सियल डिफॉर्मेशन होगी या एक्सियल या वर्टिकल डिफॉर्मेशन ही होगी। तो अगर मैं कोई जॉइंट भी कंसीडर करता हूं तो उसमें या तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा या एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डीवी से डिनोट करते हैं और इसको डीएच से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो कोई भी जॉइंट अगर मैं कंसीडर करूं पिन जॉइंट, उसमें मेरे को सिर्फ दो ही मेरे को इसमें मेरे को क्या मिलेंगे, दो ही डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे, दैट इज डीवी एंड डीएच, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ऐसे ही मेरे पास जितने भी जॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये होंगे मेरे पास कितने, वहां पे कितने डिस्प्लेसमेंट होंगे जॉइंट्स पर, 2 into j। ठीक है,
क्लियर है, क्योंकि वन हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल, तो 2 into j will be the total displacement. ओके, और कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। अभी मेरे को यहाँ पर आपको कुछ रिस्ट्रेंट्स मिल रहे हैं। रिस्ट्रेंट्स कहने का मतलब है कि जो कुछ रिएक्शंस मेरे को मिल रही हैं जो इन डिस्प्लेसमेंट को अपोज करेगी, उनको होने से रोकेगी, ठीक है। इस पॉइंट पर मेरे को मिल रहा है एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और एक वर्टिकल रिएक्शन मिल रही है, तो ये इस जॉइंट पर देयर विल बी नो dh will be 0 and dv will be equals to 0, ठीक है, इस पॉइंट पर। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो यहाँ पर मेरा dv जो होगा वो मेरा 0 होगा, dh का मेरा कुछ ना कुछ वैल्यू लगेगा, क्लियर है, सम वैल्यू, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अब मेरे कितने हो जाएंगे अगर मैं रेजिस्टेंस अप्लाई कर दूं, टोटल 2j माइनस ऑफ 3, यही होगा। 3 जहां पर है आपका एक्सटर्नल रिएक्शन, तो ये तीन जो एक्सटर्नल रिएक्शन हैं ये तीन डिस्प्लेसमेंट को रोकेंगे, यहां पर दो रोकेंगे, यहां पर एक रोकेगा। अगर कोई मैं अगर एक और से यहां पे कुछ सपोर्ट लगा दूं, कुछ ऐसा सपोर्ट लगा दूं, तो इस पॉइंट पर भी आपका डिफ्लेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट। तो भाई ये हो गया आपका इन केस ऑफ डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, डी के हम इसको बोल देते हैं, व्हिच इज इक्वल्स टू 2j माइनस ऑफ 3 इन केस ऑफ पिन जॉइंट प्लेन स्ट्रक्चर, पिन जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर्स, ओके। तो अगर मैं इसी चीज को 3D में कन्वर्ट कर दूं, सपोज ये फ्रेम मेरा 3D है, ठीक है, 3D में भी सेम कॉन्सेप्ट से हम लोग चलेंगे। 3D में हो जाएगा आपका dk इक्वल्स टू 3j माइनस ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस, ठीक है, क्योंकि उस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर हमको तीन डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एक तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक इस डायरेक्शन में, मतलब z एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमको dh dv मिल जाएगा, dh मिल जाएगा और एक परपेंडिकुलर टू द बोर्ड dz मिल जाएगा, ठीक है। इट इज नॉट रोटेशन, इट इज डिस्प्लेसमेंट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर हर जॉइंट पर हमको तीन डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे, तो 3j माइनस ऑफ और एक्सटर्नल रिएक्शन जो उसको अपोज करेंगे 3j माइनस ऑफ r, ये भी क्लियर होना चाहिए, क्लियर पॉइंट। तो ये फिनिश होता है यहाँ पर हमारा इन केस ऑफ पिन जॉइंट स्ट्रक्चर्स, ओके। तो ये हमारा 2D प्रॉब्लम हो गया। 2D में हम लोग को ध्यान रखना है 2j माइनस 3 होगा और dk, और इन केस ऑफ 3D होगा आपका 3D फ्रेम्स, 3D पिन जॉइंट फ्रेम्स, ये होगा 3j माइनस ऑफ re, क्लियर है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। पहले डिस्कस कर चुके हम काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होती क्या है, कहां क्यों हम इस जॉइंट्स पर ही कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिजिड स्ट्रक्चर्स में, इसमें हम लोग सबसे पहले रिजिड 2D स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर एक 3D में देखेंगे कि कैसा वो वैल्यू वेरी करती है, क्लियर है। बट एग्जाम में आपको मैक्सिमम 99% 2D ही पूछा जाता है, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि भाई एक रिजिड स्ट्रक्चर में क्या होगा। रिजिड स्ट्रक्चर में एक एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले हम तो समझते हैं, क्लियर है। तो रिजिड स्ट्रक्चर में भी मतलब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जो भी हमारे डिस्प्लेसमेंट होंगे, अगर मैं नॉर्मली इस चीज को कैलकुलेट कर लूं पहले ही से ही, तो इसके डिस्प्लेसमेंट मुझको कितने मिलने वाले हैं भाई, चलो देखते हैं एक बार, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होने वाला है कि मेरे को हर जॉइंट्स पर, जो मेरे को हर एक जॉइंट पर मिलेंगे, कितने कितने मेंबर्स मिलेंगे आपको, हर एक जॉइंट पर जो भी मिलेगा मेरे को, इस जॉइंट पर यहाँ पर मेरे को तीन रिफ्लेक्शन मिलेंगे, ठीक है। एवरी जॉइंट will have three displacement component, ठीक है, that is dh, dv and theta z, ठीक है। थीटा z कहने का मतलब है कि जो मेरा मोमेंट की वजह से, मोमेंट z एक्सिस के अबाउट लग रहा है, तो ठीक है, उसकी वजह से जो थीटा स्लोप आएगा वो उसको मैंने डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया, तो एवरी जॉइंट में मुझको यही चीज मिलने वाली है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, इस केस में हो जाएगा आपका डीके जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, 3 into j माइनस एक्सटर्नल रिएक्शंस, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो यही चीज आपको डिस्कस करनी है, यही चीज आपको देखनी है कि कैसे हम लोगों को इसमें रिएक्शंस जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो एक्सटर्नल रिएक्शन जो होंगी वो मेरे को वो रेजिस्ट करेंगी इस बीम, इस जो भी एक्सटर्नल रिएक्शंस होंगी वो जिस पॉइंट पर लगे हैं उस पॉइंट पर वो उसको रिस्ट्रेन करेंगे, क्लियर है पॉइंट। अब इसी